दोस्तों, अगर हम आपसे बोलें आपको एक ऐसे मिशन पर जाना है जहां पर ना तो आपको ये पता होगा कि दिन है या रात है, ना ही आपको खाने के लिए प्रॉपर खाना मिलेगा, ना ही खुद को साफ करने के लिए पानी, और तो और आपको ऑक्सीजन भी किस्तों में मिलेगी। अब बताइए कि आप ऐसे मिशन पर जाना चाहेंगे जहां आपकी जान कब चली जाए आपको खुद नहीं पता। वैसे जहां तक हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के जवान ऐसी परिस्थिति से शायद रोज गुजरते हैं, या हो सकता है अभी भी गुजर रहे हो। हमें पता है इस मिशन को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, आ रही है ना? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसको जानने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक लास्ट सवाल, क्या आप सबने गाजी अटैक मूवी देखी है? जी हाँ, वही पनडुब्बी वाली। अब इस मूवी में ज्यादातर चीजें तो वॉर रिलेटेड दिखाई गई हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि पनडुब्बी में काम कर रहे सैनिकों को यहाँ कैसे रहना पड़ता होगा, क्या क्या झेलना पड़ता होगा? यकीन मानिए, फैमिली फ्रेंड से दूर रहकर हमारे जांबाज सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, और ये कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे ये सैनिक अपने आप को महीनों महीनों तक इस पनडुब्बी में सरवाइव रख पाते हैं। साथ ही उन्हें इस पनडुब्बी में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे समंदर की पनडुब्बी की दुनिया को। दोस्तों, नेवी में काम करने वाले सैनिक हमारे देश के लिए दो पार्ट्स में काम करते हैं, एक तो पानी के ऊपर और दूसरा पानी के नीचे, जिसकी वजह से बाकी सेना के मुकाबले इन पर प्रेशर ज्यादा होता है। कोई दुश्मन देश पानी के सहारे हमारी सरहद के अंदर घुसकर हम पर हमला न कर दे, इस वजह से कुछ सैनिकों को पनडुब्बी के अंदर तैनात किया जाता है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में रहती है। दोस्तों, वैसे आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें भी पनडुब्बी के अंदर काम करना है, लेकिन उसके लिए वो क्या करें उन्हें पता नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पनडुब्बी के अंदर काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं देना होता। दोस्तों देखिए, नेवी में अलग अलग डिवीजन के लिए कैडेट अपनी इच्छा अनुसार सबसे पहला एग्जाम देते हैं। अगर वो एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, उनकी ट्रेनिंग और मेडिकल होती है, जिसके बाद उनके काम के हिसाब से उनके रैंक और जॉब मिल जाती है। और इन सबमरीन में काम करने वाले नौसैनिक कोई अलग नहीं होते, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबमरीन या पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता उसके बारे में आपको पता आगे चल जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, नौसेना में काम करने वालों के परिवार वाले खुद बताते हैं कि इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। जब वो किसी भी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 20 या 30 दिन के लिए होता है, और तो और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक वो काम करते हैं। दोस्तों, जितनी मुश्किल नेवी में काम करने वाले सैनिकों को होती है, उतनी ही मुश्किलों का सामना उनके परिवार वालों को भी करना पड़ता है। जानना चाहते क्यों? क्योंकि उनके परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि उनके हस्बैंड या बेटे अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा उनके परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं होता। और तो और नेवी में काम करने वाले ऑफिसर के परिवार वालों को ये भी पता नहीं होता कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे, और आएंगे कि या नहीं। कभी कभी तो खुद नौसैनिकों को भी मिशन की कोई जानकारी नहीं होती, वो किस मिशन पर जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन होते हैं उनकी जानकारी नौसेना के हेडक्वार्टर को होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के पास कितने सबमरीन या पनडुब्बियां हैं? दोस्तों, भारत में टोटल 15 पनडुब्बियां हैं, और सारी सबमरीन पानी के अंदर और ऊपर दोनों ही कंडीशन में चल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी सारी मिसाइलें और तोपें होने के बावजूद भी किसी भी देश के लिए उसके घातक हथियार ये पनडुब्बियां ही मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और एक से बढ़कर एक मिसाइल से लैस होती है। ये किसी भी देश के लिए खास इसलिए है क्योंकि ये बिना किसी की नजर में आए दूसरों को पल भर में बर्बाद करने का दम रखती हैं। खैर दोस्तों, भले ही पनडुब्बी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो, लेकिन हमारे सैनिकों के लिए इन पनडुब्बियों में रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। खुद सोचिए, जैसे ही हमारे सैनिक किसी भी मिशन के लिए सबमरीन में सवार होकर पानी के हजारों फीट अंदर गोते लगाते हैं, उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। दोस्तों, कई बार तो मिशन 6 महीनों तक भी चलता है। सोचिए, आप पानी की गहराई में जहां आपका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो वहाँ खिड़कियां हैं ना ही कोई नजारा है तो बस वही लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं।
खैर चलिए, अब आपको उन चुनौतियों से रूबरू करवाई देते हैं जिसका इंतजार आप वीडियो की शुरुआत से ही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जो आपने अब तक नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर जो जवान होते हैं वो नहाना तो दूर, उन्हें दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में गए हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलेगा, वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि सबमरीन में सवार हर नौसैनिक को रोज 3 से 4 मग पानी मिलता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि नौसैनिक पानी के ऊपर आने के बाद नहाते हैं, क्योंकि सबमरीन में ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है और इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए रहना पड़ता है। चलिए मान लीजिए आप इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको बताने वाले हैं शायद उसमें आप खुद को एडजस्ट ना कर पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3 से 4 दिनों तक पहने रखते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। सोचिए, एक ही कपड़े हो पाएगा ऐसा आपसे? खैर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डिस्पोजेबल कपड़े हमारे जवान पहनते हैं, उनमें खास तरह का केमिकल लगा होता है जिसकी वजह से वो बिना नहाए भी खुद को साफ और बीमारियों से दूर रख पाते हैं। पनडुब्बी में कोई बड़ा अफसर हो या कोई नौसैनिक, सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जहां तड़के के बिना दाल नहीं खाते, उस सबमरीन में आपको खाने के लिए बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जियां दी जाती है। और तो और पनडुब्बी में खाने का सामान बिल्कुल ही लिमिट में होता है। कभी अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यही खाना खाकर उन्हें अपनी भूख शांत करनी पड़ती है। पनडुब्बी में खाना बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से बहुत सिंपल खाना बनाया जाता है। अब दाल में छौंका क्यों नहीं लगाया जाता, इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और फिर लपटें, ऐसे में पनडुब्बी को खतरा पैदा हो सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पनडुब्बी पानी के हजारों फीट नीचे होती है, ऐसे में नौसैनिकों को कई दिनों तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती। अब शरीर को सूरज न मिलने से कैसे ठंड में हमारा शरीर अकड़ सा जाता है, ठीक वैसा ही इन नौसैनिकों के साथ भी होता है, जिसकी वजह से जब वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो बाहर आते ही उनके हाथ पैरों में जकड़न और दर्द जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गहरे समंदर के भीतर लगातार मिशन पर मिशन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है। इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का भी बहुत ज्यादा खास ख्याल रखते हैं। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राइमरी ट्रीटमेंट का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को भी उल्टी, चक्कर जैसी परेशानी हुई तो तुरंत इलाज हो पाए। यही नहीं दोस्तों, उनकी ट्रेनिंग में भी उन्हें मेडिकल रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई जाती है ताकि वो पहले से इन चीजों के लिए तैयार रहे। सोचिए, नौसैनिकों को किस चीज से दिक्कत नहीं है, खाने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट नहीं, और तो और दोस्तों उन्हें सोने में भी दिक्कत, क्योंकि पनडुब्बी में ऐसे बहुत सारे मशीन और सिस्टम लगे हैं जिसकी वजह से उसमें स्पेस कम होता है। इसलिए कई बार ये नौसैनिक शिफ्ट वाइज सोते हैं। अगर आप भी नौसैनिक बनने का सपना देख रहे हैं तो बिना कूलर और एसी में सोने की आदत अभी से डाल लो, क्योंकि जहां ये नौसैनिक सोते हैं वहां का तापमान बहुत कम होता है। बाकी जब इन्हें कभी कभी ठंड की नीड बहुत ज्यादा होती है तो ये जहां मिसाइल और टारपीडो रखे होते हैं वहां सो जाते हैं, क्योंकि पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले ये जगह सबसे ज्यादा ठंडी होती है। अब बताइए, क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना आम लोगों में बस की बात है? सोचिए, सिर्फ आपकी और हमारी रक्षा के लिए ये सैनिक अपनी जान जोखिम में डालते हैं और तो और हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। ऐसे में उनके लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर दो। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत।